श्रीनगर गढ़वाल के जोयालगढ़ में भीषण हादसा होते होते टल गया। बद्रीनाथ हाईवे पर परचून का सामान लेकर रुद्रप्रयाग जा रहा ट्रक खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि जोयालगढ़ पुलिया पर मोड़ के पास ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ट्रक नाले में जा गिरा। गनीमत ये रही कि ट्रक का चालक बाल बाल बच गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कंडक्टर की पिटाई मामले में दोनों पक्षों में सुलह हो गई है। बताया जा रहा है कि एसपी सिटी के सामने पटेल नगर थाने में दोनों पक्षों ने सुलह की। आपको बता दें कि विधायक देशराज कर्णवाल पर एक बस कंडक्टर के साथ मारपीट का आरोप लगा था। देखिए, कंडक्टर ने कुछ मोजिज लोगों ने बैठ करके उससे उस कंडक्टर ने माफी मांग ली है और गलती थी, मैंने उसको माफ कर दिया है। जो रोडवेज का कंडक्टर था और जो विधायक जी जो रोडवेज में जा रहे थे, तो उसमें कुछ आपस में गलतफहमियां थी और गलतफहमियां खत्म हो चुकी हैं और मामला सॉल्व हो चुका है। कुछ आरोप लगा रहे थे पहले कंडक्टर की मारपीट के साथ भी गई। ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि दोनों मामले कुछ गलतफहमियां थी और गलतफहमियों में कई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन अब आपस में गलतफहमियां समाप्त हो चुकी हैं और प्रकरण समाप्त हो चुके हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का असर अब मदरसों में भी दिखेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम के डिजिटल इंडिया से जुड़ेंगे मदरसे, अब फाइलों से मिलेगी निजात। उत्तराखंड में 700 मदरसे मौजूद, 297 मदरसों को बोर्ड से है मान्यता। ये फाइलों का अंबार और सुस्त कागजी कार्रवाई अब मदरसा बोर्ड में बीते दिनों की बात होने वाली है। अब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो जल्द ही सूबे का मदरसा बोर्ड डिजिटल रूप इख्तियार कर लेगा। वहीं इसका स्वागत भी अब किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण निर्णय तो ये लिया गया है कि जो मदरसा बोर्ड है इसको हम मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ डिजिटल क्षेत्र में बढ़ें और इसके लिए कुछ धनराशि भी स्वीकृत हुई है और बहुत शीघ्र इसमें हम लोग कंप्यूटर पर वर्किंग प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में लगभग 700 से ज्यादा मदरसे मौजूद हैं, जिनमें से 297 मदरसों को बोर्ड ने मान्यता दी हुई है। मदरसा बोर्ड के उपाध्यक्ष इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड को डिजिटल और ऑनलाइन करने के लिए तय की गई 5 लाख की रकम को नाकाफी बता रहे हैं। कुछ डिजिटल की दुनिया की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक 5 लाख रकम की बात है, ये बहुत कम है। इसको हम ऊँट के मुंह में जीरा कह सकते हैं। डिजिटलाइजेशन के लिए कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का बजट होना चाहिए था। उत्तराखंड में अगर मदरसा बोर्ड को ऑनलाइन करने की स्कीम फाइलों से निकलकर जमीन पर नजर आती है तो लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। ऑनलाइन होने से छात्र न सिर्फ अपनी मार्कशीट घर बैठे ले पाएंगे, बल्कि मदरसों से जुड़े होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने में भी बड़ी कामयाबी मिलेगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अगर डिजिटल हो जाता है तो न सिर्फ महकमे के कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि दूर दराज से आने वाले मदरसों के जिम्मेदारों को भी कई तरह की सहूलियत होगी। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ आसिफ, ईटीवी न्यूज, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गैरसैंण में होने वाले सत्र को लेकर अब सियासी खींचतान शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2 चरणों में बजट सत्र कराने का कोई मतलब नहीं है। धुरापन है इनके अप्रोच में गैरसैंण के लिए, जरा वो खलने का विषय है। और दूसरा, अभी तक एक ईंट नहीं लगाई है 10 महीनों के अंदर।